हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर्स को सॉल्व करते जा रहे हैं और इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। और केसी सिन्हा बुक से हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग अब डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 7.1 का 5 से आगे देखते हैं, क्योंकि 1 to 4 आप लोग कर लिए। तो 5 से आगे जब चलेंगे तो 5 के 1 में ही हमको ये क्वेश्चन मिला और 5 के 2 में भी यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है बहुतों बारी, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स में। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख लो, प्लीज़ अच्छे से देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का नाम है @AdityMTC, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपके सारे डॉट्स को मैं क्लियर करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना समय बिताए हम चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, बोल क्या रहा है, एक मैट्रिक्स है, इनटू में ए है, इक्वल, फिर एक मैट्रिक्स है। तो कहता है आप ये मैट्रिक्स ए बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या होगा, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, बुक वाला क्या किया है, यहाँ सिर्फ बोल रहा है ए बताइए। लेकिन ध्यान दो, अगर ए बताइए तो मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में, यानी एक्सरसाइज 5.2 वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तुम। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऐसा क्यों दिया, तो यहाँ पे इसको लिखना था इन्वर्स का यूज करके बताइए ए। एग्जाम में ये क्लियरली लिखता है, ज़रूर लिखता है। वहाँ तुमको लिखेगा फाइंड ए यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ए इन्वर्स। तब ऐसी स्थिति में तुम सोचने लगोगे कि सर कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो अभी हम बताएंगे वो आपको काम देगा। तो ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, ज़रा हम यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है ये, ध्यान देना सभी आदमी। सपोज कोई मैट्रिक्स है x और फिर बगल में इनटू में है a और इक्वल में एक मैट्रिक्स है सपोज b। x इंटू a इक्वल क्या है, b है। क्या दोनों तरफ अगर हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कहोगे नहीं सर नहीं पड़ेगा। हम दोनों तरफ x इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर x इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इन्वर्स इंटू x इंटू a, इधर भी करना ही होगा x इन्वर्स इंटू b। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे होते वो मैट्रिक्स को, तो एक बात का ध्यान रखना, x इन्वर्स सबसे लेफ्ट में रखे थे तो इधर भी x इन्वर्स सबसे लेफ्ट में रखेंगे। अगर x इन्वर्स को राइट में रखते तो इधर भी x इन्वर्स को राइट में रखते। कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ए बी बी ए के इक्वल मैक्सिमम टाइम नहीं ही होता है। तो ऐसा नहीं कि कभी इधर कभी उधर, ऐसा काम मत करना। तो अब यहाँ पे x इन्वर्स इंटू एक्स बेटा आई देगा। कहोगे सर क्यों देगा, बहुतों बार बोल चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट मैट्रिक्स देता है। इंटू में a होगा, इधर x इन्वर्स इंटू बी हुआ। अब a में अगर i से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a ही रहेगा। तो a इक्वल हम लोग के पास क्या आया, x इन्वर्स इंटू बी। अगर हो सके तो आप लोग इसको नोट करके लिख लेना, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, चलो नहीं लिखना, खाली समझ लो। तो ज़रा देखो हुआ क्या, इधर वाला जो मैट्रिक्स था ये इधर आ गया, x इन्वर्स बन गया, b था ही, और इधर क्या हुआ a। हम ये फार्मूला एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको याद रखना। तो बोलो a इक्वल क्या हुआ, x इन्वर्स इंटू बी। तो ध्यान देना, बोलो यहाँ से a इक्वल दिस का इन्वर्स इंटू दिस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्योंकि a इक्वल आया x इन्वर्स इंटू बी आया ना। तो यहाँ से बताओ a इक्वल दिस का इन्वर्स इंटू दिस बोलोगे कि नहीं, कहोगे यस सर बोलेंगे। तो दिस का इन्वर्स इंटू दिस, तो ज़्यादा समय किसके पीछे खर्च हो रहा है, दिस का इन्वर्स के पीछे। चलो ज़रा इसको ऐसे डेकोरेट करते हैं। सपोज ये x है हम लोग का, बगल में a है और इक्वल में ये b है। तो बताओ यहाँ से a इक्वल क्या लिखोगे, x, ऐसे ध्यान देना, मेरा एक ट्रिक ध्यान रखना,
x है उधर जाएगा डिवाइड में, ऐसा होता नहीं है लेकिन याद रखने के लिए, डिवाइड में तो वो हो जाएगा इन्वर्स, तो यानी x इन्वर्स इनटू में b। ठीक, तो डिवाइड में जाता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं अगर 5 है तो उधर भेजोगे 1/5, वही 5 इन्वर्स कहलाता है। तो थोड़ा सा अपना तर्क लगा के खाली याद रखने के लिए। तो बोलो a इक्वल क्या आया, x इन्वर्स इंटू बी। तो बेटा a इक्वल x इन्वर्स इंटू बी आया। तो ज़रा बताना यहाँ पे, पहले तो a इन्वर्स लाएंगे ना, यदि x इन्वर्स लाएंगे ना, तो अब x इन्वर्स लाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, तुम लोग को पता ही होगा। ज़रा ऊपर मिटा रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिटा गया, 5 था 7, ओके। अब स्टूडेंट्स x इन्वर्स मीन्स इसका इन्वर्स लाना है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के इसको छोड़ देते हैं। तो हेयर x इक्वल क्या माने हो, 5 -7 -2 3। अगर इसका इन्वर्स लाना है तो शॉर्टकट बताए थे, याद होगा। अब कहोगे सर वो शॉर्टकट ट्रिक क्यों निकालिएगा, लगाइएगा। बेटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ ही रहा है, तुम एडजॉइंट निकाल के भी लगाओ, जैसे बना रहे थे बनाओ, लेकिन यहाँ हम जो शॉर्टकट ट्रिक बताए थे वहाँ देखो अब कैसा इस्तेमाल होता है। ज़रा बताना यहाँ से, x इन्वर्स इक्वल क्या बोले थे, 1 डिटर्मिनेंट x इंटू एडजॉइंट ऑफ x, बताए थे कि नहीं बताए थे। और जस्ट पीछे वाले क्लास में बताए थे 1 डिटर्मिनेंट x, 3 गुना 5 15 -14 1 हुआ। और अब एडजॉइंट ए में बोले थे इसका एलिमेंट चेंज, यानी 3 5, और इस दोनों का साइन चेंज, तो माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +7। तो हम लोग के पास मिल गया x इन्वर्स, 1/1 1 ही होता है तो कोई मतलब नहीं, x इन्वर्स मेरा यही हुआ। तो x इन्वर्स अब रख देंगे और b रख देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल तो मेरा बन ही जाएगा। ओके, चलो ध्यान देना। तो ज़रा ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं 3 7 2 5, क्योंकि 1/1 1 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब बताना फ्रॉम इक्वेशन 1 में a इक्वल क्या है, x इन्वर्स कितना लाए हो, 3 7 2 5 इंटू b, अब b यही था रख दिए। ओके, अब दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। तो 3 गुना 16 -48, 7 गुना 7 +49, 2 गुना 16 -32, 5 गुना 7 35, 3 गुना -6 -18, 7 2 +14, 2 इंटू -6 -12, 5 2 10। ओके, अब हो जाएगा 49 -48 1, 35 -32 3, 14 -18 -4 और 10 -12 -2। दिस इज़ योर आंसर। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हालांकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में भी बनाए थे, लेकिन उस तरह यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही बनाना था और यहाँ पे हमको ए इन्वर्स मतलब इन्वर्स का कंसेप्ट को यूज़ करके बनाना था। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ इसको बोलना था क्योंकि बोर्ड में भी ऐसा करवा चुका है। अब मन में आएगा सर अगर नहीं बोला तो क्या दिक्कत है, तब तुम किसी से बना दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगर हम खाली मल्टीप्लिकेशन से बताते थे ये कंसेप्ट तब छूट जाता, तो इसलिए कंसेप्ट भी बता दिए, इसको ज़रा ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा 5 का 2 नंबर में भी यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। मिटा रहे, तो यहाँ से क्या समझ में आया, जो चीज़ समझ में आया ज़रा देख लो। अगर x इंटू ए इक्वल बी है तो a इक्वल क्या बोलेंगे, x इन्वर्स इंटू बी। मान लो ए बी इक्वल सी है तो b इक्वल क्या लिखेंगे, a इन्वर्स इंटू सी। ये सब चीज़ ध्यान देते रहो। मान लो
AX इक्वल B है, C है, तो x इक्वल क्या लिखोगे, A इन्वर्स इंटू C। तो ये छोटा सा चीज़ है, 2 4 5 बार लिख करके इसको याद कर लेना, तो फिर फ्यूचर में तुमको ये करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी, एग्जाम में डायरेक्टली लिख पाओगे। मिटा दो। तो ये ज़रा अच्छा चीज़ था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और जो हम कंसेप्ट बताएं ए इन्वर्स का, वो 2 ऑर्डर का 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर, वो याद रखो, तुमको बहुत मदद मिलेगा। देखिए क्वेश्चंस कैसे हवा में उड़ गया। अब वही एडजॉइंट को हम लोग समय लगाते तो फिर समय बर्बाद होता। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। 6 नंबर में 4 क्वेश्चंस है, उसको ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलो लिखना 6 का 3 नंबर। एक्सरसाइज 7.1 का ही है, 6 का 3 नंबर। ए इक्वल एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 एंड दिया है AQ -6A² प्लस 9A - 4I इक्वल O। तो कहता है फाइंड A इन्वर्स। अगर फिर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज मैट्रिक्स का पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में। ए देता था और ये प्रूव करना पड़ता था, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल याद करो, पढ़ा चुके हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ बोला है यहाँ पे कि ए इन्वर्स बताइए, तो भाई ए दे और ए इन्वर्स लाना हो, ये भी पढ़ चुके हैं सर। एक तो हम लोग पहले 2 3 4 दिन पहले पढ़े थे एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से, बट 3 ऑर्डर का तुम लोग को बहुत सताया था ए इन्वर्स निकालने में। ठीक है, सताना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। दूसरा तो कल हम लोग शॉर्टकट पढ़ ही लिए, 40 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर करने के लिए पढ़े ना। अब मन में आएगा सर अगर ए इन्वर्स पूछ रहा है तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से निकाल के दें या एडजॉइंट मेथड निकाल के दें। हम कहेंगे दोनों में से किसी मेथड से निकाल के नहीं देना है। अब तुम चकरा जाओगे, सर 2 ही मेथड पढ़ाए आप और कह रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड भी नहीं लगाओ और एडजॉइंट मेथड भी नहीं लगाओ, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे सर? ज़रा ध्यान दो, अभी बता रहे हैं। ज़रा ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कैली हैमिल्टन इक्वेशन, और ये जब तुम BSc पार्ट 3 में जाओगे तब वहाँ देखने को मिलेगा। तो ज़रा हम नाम लिख देते हैं सो दैट कि तुमको याद रहे। लिख लो कैली CALEY, कैली हैमिल्टन HAMILTON एपोस्ट्रॉफी S, कैली हैमिल्टन्स इक्वेशन। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कैली हैमिल्टन इक्वेशन। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाओगे? तो पहला काम तो तुम इसको वेरीफाई करो कि दिस बराबर O यानी 0 मैट्रिक्स आ रहा है, पहले ये काम करो। और दूसरा फिर ए इन्वर्स निकालो। तो एक बात बताना स्टूडेंट्स, क्या ये सब काम करके पहले नहीं सिखाए हैं? AQ ले आओ, इसमें रख दो, 0 मैट्रिक्स दिखा दो, करवा चुके हैं ना। लाना क्या है? ए इन्वर्स। तो हम डायरेक्टली ए इन्वर्स पे फोकस करते हैं, ज़रा ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या ये प्रूफ नहीं कर सकते तुम? आसान, करवा चुके हैं इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। ए इसको 0 के इक्वल कर सकते हो। अरे AQ ले आना, रख देना, A² ले आना, रख देना, ए तो देख ही रहे हो, I मतलब 0 यूनिट मैट्रिक्स, रख देना, 0 मैट्रिक्स आ गया, हो गया प्रूफ। तो वो कोई बड़ी काम है नहीं, बड़ी काम तो यहाँ ए इन्वर्स है। ए इन्वर्स भी बड़ी काम नहीं होता अगर बोलता तुमको एडजॉइंट से या एलिमेंट्री से, यहाँ कोई थर्ड बात ही हो रहा है। तो कैसे निकालोगे, ज़रा उसी की चर्चा करते हैं तीसरा मेथड से। तो ध्यान दो, सिंस AQ -6A² प्लस 9A - 4I इक्वल O। बात का ध्यान रखना, हम आधा क्वेश्चन बना रहे हैं, सिर्फ ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। अगर कहेगा ये वेरीफाई करने बोल रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करने, उसको हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुम इसको 0 मैट्रिक्स दिखा देना पहले, ठीक है, जैसे दिखाते हो गुना वाले चैप्टर से, मल्टीप्लिकेशन चैप्टर्स। तो अब ज़रा देखो यहाँ से ए इन्वर्स कैसे लाएंगे, हम उसकी बात बता रहे, जो चीज़ तुमको नहीं जानते हो। तो ए इन्वर्स कैसे लाओगे? तो दोनों तरफ अगर कोई सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बेटा? कहोगे नहीं सर नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए इन्वर्स से। ध्यान देना, ऑन मल्टीप्लाइंग
ए इनवर्स बोथ साइड्स। कोई भी स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स पूरा देख चुके हो, ये क्वेश्चंस हो चुका है, वहाँ पे प्रूव करवा चुके हैं, ठीक है। बहुत तो एक नहीं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में 2500 क्वेश्चन था। अब दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए तो बताना ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब 6 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना सब आदमी, प्लस 9 ए इन्वर्स अभी लाए हो, ए इन्वर्स इंटू ए -4 ए इन्वर्स इंटू आई, और इधर ए इन्वर्स इंटू ओ, यानी जीरो मैट्रिक्स। अब कुछ बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है? आई यूनिट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान देना, ए इन्वर्स है, अगर 3 गो ए है यानी 3a है, एक ए इसको दे दोगे तो ए इन्वर्स इंटू ए हो जाएगा, वो क्या देगा? आई। 3a है, एक ए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू ए इन्वर्स क्या देगा? आई। तो बोलो 3 ठो था, एक ठो इसको दे दिए, बचा कितना? 2। समझ में आ रही है कि नहीं बात? थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से इसको देखना। 3a है तो ए क्यू को क्या लिखोगे? a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो a इसको दे दिए तो a इंटू ए इन्वर्स क्या देगा? आई। अब a स्क्वायर बचा है ना, वही लिख दिए। फिर बोलना 6 ए स्क्वायर मतलब 2 ठो ए है, एक ठो इसको दे दो तो ए इन्वर्स इंटू ए आई, लेकिन इस बार इसके पास एक ठो ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो ए इन्वर्स इंटू ए है, एक ठो ए ही है, दोनों साथ मिल जाएगा तो आई दे देगा तो 9i, और 4 ए इन्वर्स आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे, यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी ये ए इन्वर्स ही हो गया। और बराबर किसी भी मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही बना देता है। सिंपल सोचो, 5 इंटू 0 0 होता है, ऐसे ही कंसेप्ट पे। तो ज़रा देखो, ये हम लोगों के सामने मिला अभी तक इक्वेशन। फिर ध्यान देना, अगर यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ए स्क्वायर ही रह गया सेम, आई इंटू ए ही देगा। ये छोटा छोटा फार्मूला याद रखना, प्लस 9i हुआ और -4 ए इन्वर्स हुआ इक्वल ओ हुआ। तो कुछ बात का ध्यान रखना था, दो चीज़ इसको याद रखना। a इंटू आई बराबर ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर a देगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर a में a इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई करें तो i यानी यूनिट मैट्रिक्स देगा। ये दो चीज़ ध्यान रखना। यहाँ तक सभी आदमी आशा करते हैं लिख लिए होगे, लिख लो अच्छे से। इसका नेक्स्ट स्टेप हम लिखने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अब सवाल ख़त्म हो गया। आपको क्या चाहिए था? ए इन्वर्स। देखो यहाँ पे ए इन्वर्स दिख रहा है, तो सिंपल थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से नज़र रखना इस यहाँ पे बोर्ड पे। ए स्क्वायर यानी 2 बार ए लिखेंगे तो हमारे पास यही ए है, 2 बार लिखेंगे तो 2 - 1 1 1 2 - 1 1 - 1 2। ओके, अभी एक बार ही हुआ, इनटू फिर से इसी को 2 - 1 1 1 2 - 1 1 - 1 2। ये हो गया ए स्क्वायर ख़त्म, माइनस 6a 6a, a मतलब 2 - 1 1 1 2 - 1 1 - 1 2। तो ध्यान देना, ए स्क्वायर हो गया, -6a हो गया, प्लस 9i 9i मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब कहोगे सर यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? भाई 3/3 है तो 3/3 ही, 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ओके, अब कुछ बात का ध्यान रखना, ए स्क्वायर हो गया माइनस 6a हो गया 9i हो गया, इस 4a इन्वर्स को दूसरे साइड कर देते हैं। बोलो माइनस 4a इन्वर्स उधर जाएगा, क्या होगा प्लस 4a इन्वर्स, तो इक्वल में लिख रहे हैं 4a इन्वर्स। आई थिंक सबको मज़े से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझा देते हैं, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए माइनस तो माइनस 6 a मतलब a मतलब वही, और प्लस 9i 9 इंटू यूनिट मैट्रिक्स सबको पता है क्या होता है, माइनस 4a इन्वर्स था उधर भेज दिए प्लस हो गया, और कुछ करने किए नहीं है, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं थी। अब ज़रा देखो ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है स्टूडेंट्स, अब बड़ा है या छोटा है बनाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि बोलता क्या होगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, ए देगा ये भी देगा, कहेगा इसको वेरीफाई कराइए, हैंस फाइंड ए इन्वर्स। जैसे ही हैंस फाइंड ए इन्वर्स बोलेगा, यानी इस तरह से इन्वर्स लाइए, तो ऐसी स्थिति में तुम बेटा ना तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड यूज़ कर सकते और ना तो एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते, फाइनली तुमको यहीं से ये इन्वर्स लाना होगा। मन में चल रहा होगा सर अभी तक कहाँ आया इन्वर्स, नहीं आया, बट रास्ता तुमको क्लियरली दिख गया होगा। देखो ज़रा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारा मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होने का होगा हो जाएगा। उधर है 4a इन्वर्स, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, a इन्वर्स बचेगा उधर, वही तो हमको चाहिए। तो सवाल समझो लगभग ख़त्म है, अब सिर्फ प्रोडक्ट एडिशन ये सब काम बाकी है। तो फिर हम तुम लोगों को बताए थे जब भी मल्टीप्लाई करो तो उसको एक ही स्टेप में करने का कोशिश करो। अब देखो कितना बड़ा फ़ायदा है, अगर तुम यहाँ 3 स्टेप लगाए तो तुम पहले समझ सकते हो क्वेश्चंस कितना दूर चले जाएगा, इसीलिए बोले थे एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। तो चलो बेटा देखते हैं, 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 तो 3 हो गया, और 1 ही होता है तो 3 1 4 हो गया। 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 1 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 1 हो गया 1 हुआ, और 1 प्लस 2 3 हुआ, माइनस 2 हुआ, माइनस 2 माइनस 4 हुआ, और माइनस 1 माइनस 5 हुआ, माइनस 1 हुआ, प्लस 4 3 हुआ, 3 प्लस 1 4 हुआ, 1 माइनस 1 हुआ, माइनस 2 हुआ, माइनस 3 हुआ, माइनस 2 माइनस 5 हुआ। मल्टीप्लाई सही से तुम लोग को करना है एक ही स्टेप में, ये ध्यान रहे। 2 1 जा 2 हुआ, प्लस 1 3 हुआ, 3 प्लस 2 5 निकला। 1 1 जा 1 हुआ, माइनस 2 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हुआ। 1 इंटू 1 1 हुआ, प्लस 1 2 हुआ, 2 2 जा 4 2 6 हुआ। इस तरह से तुम एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये तो तुमको बहुत स्लो करके दिखा रहे, बहुत फास्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस 6 से मल्टीप्लाई तो सभी में करोगे, 6 2 जा 12, माइनस 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा माइनस 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा माइनस 6, 6 2 जा 12। अब ये मत सोचना सर 6 1 जा माइनस 6 कब से होने लगा, माइनस रहता है इसीलिए लिखते हैं। 9 1 जा 9, और 0 0 0, 9 1 जा 9, 0 0 0, 9 1 जा 9, और इधर बचा है 4a इन्वर्स, इसको रहने दो। अब स्टूडेंट्स बताना ज़रा तुम लोग क्या इस सभी को एक जगह करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद दिख जाएगा, हाँ ठीक है, एक जगह लिखना है और आराम से लिखना है, ये नहीं कि एक सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर ऐड करते हैं, समय नहीं लगाना। पहले तुम जो है यहाँ पे जो करना चाहते कर लो एक एक एलिमेंट के साथ, ध्यान देना। 4 माइनस 12 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 9 1, सबको पता है ठीक। माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 1, और 1 प्लस 0 1। 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1।
3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 9 1, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 6 माइनस 3 3 3 प्लस 0 3, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 1 और 1 प्लस 0 1, 6 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, और काम ख़त्म हो गया। इधर उधर बचा 4A इनवर्स। कुछ चीज़ स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को? ये एक ही स्टेप में तीनों मैट्रिक्स का काम किए। अगर आप इसको ऐसा करते हैं कि एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसको ऐड करते हैं, आप कितना समय बर्बाद करना चाहते हैं इसके पीछे भाई? एक 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस में आप अगर 12 मिनट्स दे दोगे, तुम ही बताओ तुम क्या बनाओगे? तो ऐसी गलती नहीं करनी बेटा, आपको ये ध्यान रखना है। जो स्किल हम सिखा रहे हैं ना, वो एक शुरुआती स्टेज से उठा के तुमको एक ऊपर ले जाएगा जहाँ तक तुम सोच सकते हो। ज़रा यहाँ तक नोट कर लो। अब एक ही स्टेप हमारे पास बचा है, ख़त्म हो जाएगी कहानी। ज़रा यहीं देख लो, ख़त्म कर देते हैं। तो इम्प्लाइज ज़रा बताओ 4A इन्वर्स इक्वल टू दिस आया, तो A इन्वर्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, यानी 1/4, और बगल में पहले से मैट्रिक्स है 1 1 माइनस 1 माइनस 3 1 3 माइनस 3 1 3 3 है। ये सब जो वहाँ है वही उतारे हैं, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो क्या देखे तुम लोग, ना तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड यूज़ किए स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ना तो एडजॉइंट मेथड यूज़ किए। इस इक्वेशन से ही A इन्वर्स हम लोग ले आए आसानी से। तो ये एक मेथड था जिससे तुम A इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हो। तो तुम्हारे सामने स्टूडेंट्स 6 में 4 क्वेश्चन है, सब यही है एक, इसीलिए हम बना दिए। तो ध्यान रखना, अभी एक पार्ट बाकी है कि इसको दिस बराबर 0 मैट्रिक्स पुट करो। ये आसानी से कर चुके हैं, एक नहीं 15-20 क्वेश्चंस। आराम से एक्सरसाइज 2 देख लेना, 5.2 आराम समझ में आ जाएगा। मिटा रहा हूँ। क्योंकि आगे अभी हमको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 7 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक क्वेश्चंस है, और मतलब 13 तक में आपका लास्ट हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं, चलो उसको भी सिखाते हैं, क्योंकि आज आप लोग को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। और लास्ट के दिनों में हम एनसीईआरटी से भी दिखा देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ तो 10 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। लिखना 7 से आगे, अब मतलब कंप्लीट कर लेना है। 7 to 13 आप लोग को बनाना है आज। तो चलो हम दिखाना चाहते हैं 7 का 3 नंबर पहले लिखो। सेवन के 3 में कहता है A इक्वल, मतलब दे रहा है 7 के 3 में स्टूडेंट्स A इक्वल दिया हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 4 7, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और फिर कह रहा है प्रूफ कीजिए या शो करिए, दिखलाइए 2 इंटू A इन्वर्स इक्वल 9i माइनस A। 2A इन्वर्स इज इक्वल टू 9i माइनस A। अब यहाँ पे मेरा वो ट्रिक 5 सेकेंड के अंदर वाला बहुत हेल्प करेगा आपको। समझ रहे हो बात को स्टूडेंट्स? तो वो जो चीज़ सिखाए है ना, वो क्या कहेंगे, एक अमृत है। समझ गए? चलो ज़रा देखना, 2 इंटू A इन्वर्स, मतलब बेटा A इन्वर्स निकाल लेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 1 हो गया, LHS आ गया, बायां पक्ष आ गया। और A इन्वर्स निकालने में कितना सेकेंड बोले थे? 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड लेफ्ट साइड। अब राइट की बात करें, 9i माइनस A, वाह, I यूनिट मैट्रिक्स, 9 से मल्टीप्लाई करवाइएगा,
ए को सब्ट्रैक्ट करवाइएगा, वो भी 10 सेकंड 15 सेकंड, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सवाल ख़त्म, दम तोड़ देगा। ज़रा देखते हैं। तो पहले ए इन्वर्स की बात कर लें। तो ए इन्वर्स पता ही था आप लोग को, 1 बाय डिटर्मिनांट ए। तो डिटर्मिनांट ए बाबू 7 × 2 14 और 4 3 12, 14 - 12 क्या हो गया 2। ए इन्वर्स इक्वल क्या पढ़े थे 1 बाय डिटर्मिनांट ए, तो डिटर्मिनांट ए 2 आया, रख दिए, इनटू एडजॉइंट ए। क्या होता है एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए बोले थे इस दोनों का एलिमेंट चेंज, यानी 7 2, और इस दोनों का साइन चेंज, तो +4 +3। क्या ए इन्वर्स नहीं आ गया? कहोगे यस सर आ गया। अब LHS में देखो 2A इन्वर्स है। यहाँ मज़े की बात है कि 2 डिवाइड में है, इधर आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई। तो भाई 2A इन्वर्स होगा 7 3 4 2, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कहोगे सर इक्वेशन 1 क्यों मानिएगा? क्योंकि बेटा LHS में जो था वो तो आ गया ना, अब हमको सिर्फ RHS की बात है, यानी नाउ 9i - a इक्वल लिखना चाहें तो 9i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1001 और -a आपको दिख ही रहा है 2 - 3 -4 7, दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है और जो भी आना चाहिए वो यही आना चाहिए, तो मेरा सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम बोले हैं कि ये सब सवाल के जगह एक स्टेप से ज़्यादा मत लो, यही होगा कि थोड़ा सोचोगे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। अरे क्या होगा, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सोचेंगे तभी तो सीखेंगे ना। तो 9 × 1 हो गया 9, और 9 - 2 हो गया 7। ये कौन सा भाई रॉकेट साइंस है, आसानी से तो हो रहा है। 9 × 0 0, 0 -+3 तो 3 हुआ। 9 × 0 0, -+4 हुआ। 9 × 1 9, 9 - 7 2 हुआ। इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, और ये आया 9i - a। ज़रा मिलाया जाए 7 3 4 2, 7 3 4 2। क्या दोनों इक्वेशंस इक्वल है या नहीं है? कहोगे यस सर है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2, यानी समीकरण 1 और 2 से 2A इन्वर्स इक्वल 9i - a। ख़त्म कहानी। तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन बशर्ते तुम मेरा ट्रिक याद रखो। अगर वो ट्रिक याद नहीं रखे, अब मन में चल रहा होगा सर बोर्ड में कर सकते हैं क्या ये डायरेक्टली? बेटा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा ना तो तुम करना एडजॉइंट लगा के, वो बड़ा सा मेथड जो था। लेकिन अगर ये 2 नंबर दे रहा है ना, तब तुम वो बड़ा बड़ा क्यों सोच रहे हो? तब तुम इससे सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चल स्टॉप कर दे रहे, मिटा लो, मिटा देते हैं, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स आगे का भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और जो कि मैक्सिमम सेम ही क्वेश्चन है। अब लिखना एक 8 का 5 नंबर, a इक्वल दिया हुआ है 1 - 1 0 3, एंड b इक्वल दिया हुआ है 2 4 -3 0। वेरीफाई करने बोल रहा है, वेरीफाई दैट यानी संतुष्ट करने बोल रहा है। वेरीफाई प्रूफ दैट हो गया, VT लिख देना। वेरीफाई दैट एडजॉइंट ADJ ऑफ AB इक्वल ADJ B इंटू ADJ इंटू A। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे A और B 2 मैट्रिसेस दिया है हम लोगों को, और कहता है वेरीफाई करिए, संतुष्ट करिए
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है आपको, तो क्या करोगे? तो अब एक बात बताना, 3 बार एडजॉइंट निकालना है भाई, तो जल्दी नहीं करे तो क्या बड़ा सा वो मेथड लगाएं? नहीं लगाएंगे। और ए बी भी तो लाना है, तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। हम सबसे पहले ए बी ला रहे हैं, तो ए बी मीन्स मल्टीप्लाई करना भाई। तो हेयर यानी यहाँ ए बी इक्वल, तो ए हो गया 1 - 1 0 3 और बी हो गया 2 4 - 3 0। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो होगा 1 2 = 2 माइनस माइनस प्लस 3 5। एक स्टेप में करना है ये काम। 0 इंटू समथिंग ख़त्म, 3 3 = -9। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 0 ख़त्म 4। 0 इंटू समथिंग ख़त्म, 3 इंटू 0 ख़त्म। ये ए बी आ गया हम लोग को। अब एडजॉइंट इसका निकालना है, तो एडजॉइंट में कुछ करते नहीं है 2/2 ऑर्डर के लिए, सिंपल सा तो थॉट है, ट्रिक में पढ़ चुके। एडजॉइंट अगर निकालना है इसका भाई, तो कुछ नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट चेंज करेंगे और सेकेंडरी या ऑफ, ये ध्यान रखना, इसको सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल कहते हैं। सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल का साइन यानी चिन्ह चेंज करेंगे। तो इसका एलिमेंट चेंज यानी 0 उठ के यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो माइनस है तो +9, प्लस है तो -4। ये एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, यानी इक्वेशन 1 आ गया, क्योंकि हमारे LHS में बेटा यही दिख रहा है। तो ये देखो LHS लाने में महज कितना सेकेंड का काम है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से बनाओगे तब 100 आउट ऑफ 100 आएगा। और ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, इसलिए इस बार 4 स्टूडेंट्स 100/100 लाया है। तो अब ज़रा ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लाना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, भाई 3 3 6 सेकेंड। तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। याद रखना ये सब चीज़ प्रॉपर्टी है, वो लिखा ही नहीं है। अब अगर इस वीडियो तक तुम लोग ख़त्म कर दिए तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टी समझा देंगे आकर के, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना भी क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहा है, वो जेईई मेन सब में यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए लेकिन सारा हम लिखाएंगे। आई थिंक टोटल 25 प्रॉपर्टी होगा दोनों मिला के, इन्वर्स और एडजॉइंट मिला के, तो वो टोटल लिखाएंगे, निश्चिंत रहना। अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बेटा एडजॉइंट ऑफ बी सब लोग बता देना, सिंपल है भाई। इसका एलिमेंट चेंज करेंगे तो 0 2 हुआ, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, इधर -4 हुआ। सबको समझ में मज़े से आया होगा। अब इंटू एडजॉइंट ए लिखना है, एडजॉइंट ए इधर आ जाओ, इसका एलिमेंट चेंज करना है तो 3 1 हुआ, और 0 का साइन चेंज तो 0 ही होगा ना, अब माइनस माइनस +1। तो ये आया एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने में कौन समय ही लगने वाला है, एक स्टेप लगने वाला है। 0 इंटू समथिंग ख़त्म, 0 इंटू ख़त्म, माइनस, हाँ ठीक है, 3 3 = 9, तो 9। 2 इंटू 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 इंटू 1 ख़त्म, -4 1 = -4, 3 1 = 3, 2 1 = 2, 3 2 5। अब अगर मिलाया जाए इसको तो देखो 0 - 4 है, 9 5 भी है, तो ये रहा मेरा इक्वेशन 2। और ये क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बोलो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओ सॉरी 2 सेकेंड बेटा, RHS पहले लिखा गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से हम समझाए भी होंगे। कोई भी डाउट होगा बेटा आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी और भी क्वेश्चन बनाऊं। आई थिंक अभी तक का सबसे लंबा वीडियो ये होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं। एक लिखना 9 का 2 नंबर। 9 का 2 मत लिखो क्योंकि सिंपल है। नाइन का 1 लिखो। मुझे भी प्यास लग गई है, बट चलो पहले पढ़ा दो। 9 का 1 में लिखना a इक्वल कॉस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा देखता है ना कितना आदमी का सर दर्द करने लगता है, देखो कितना आसानी से हम बना देंगे। 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 1 0 0। ये ए एक मैट्रिक्स है और कहता है प्रूफ कीजिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल डिटर्मिनांट A इंटू यूनिट मैट्रिक्स I। ये प्रूफ करना है। A इंटू एडजॉइंट A इक्वल डिटर्मिनांट A इंटू I प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, संतुष्ट करना है। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट लाना होगा क्या? और एडजॉइंट अब कहोगे सर किस तरह से लाए, जो आप 40 सेकेंड वाला बताए थे वो? नहीं, ऐसा नहीं करो, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना 6 नंबर में, अब 6 नंबर के लिए 1 मिनट में बना दे वो भी जायज़ नहीं है, और 2 लाइन में बना दे वो भी जायज़। हम ये कहना चाह रहे हैं तुम रटो नहीं बेटा, ये नहीं कि सर बोले थे 40 सेकंड में बना देंगे। अरे तुम अपना माइंड भी लगाओ, अगर हमको वो 6 नंबर दे रहा है तो क्या हम उसको 2 लाइन में बना के दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो सिर्फ ट्रिक याद रखना नहीं है, ये भी दिमाग रखना है कहाँ हम यूज करेंगे। अगर हम वो शस्त्र शास्त्र जो भी सिखाए हैं तुमको उसका यूज़ करना भी जाने, सही बात है ना। अगर किसी को तलवार गिफ्ट किया जाए और चलाना जानता है ना तो अपना ही गला काट लेगा। तो वही बात है, अगर वो हम अपना कुछ दिए हैं यूनिक चीज़ तो उसको याद रखो, संजो के रखो, बट कहाँ यूज़ करना है वो भी अपने अंदर कला होनी चाहिए। तो वही चीज़ तो मैं सिखा रहा हूँ। तो अब अगर एडजॉइंट लाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले थे अगर एडजॉइंट लाना होता है तो सबसे पहले कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स लाना पड़ता है, याद करो उस दिन का। कहोगे यस सर। ज़रा अगर RHS देखें तो डिटर्मिनांट A भी लाना है, तो भाई पहले इसी को ला के काम ख़त्म कर देते हैं। तो ज़रा बताना डिटर्मिनांट A, और समय तुम लोग का नहीं लेंगे। बोले थे डिटर्मिनांट किसी भी कॉर्नर से ओपन किया जा सकता है। भाई हम यहाँ क्यों नहीं आ जाए, क्योंकि डबल 0 दिख रहा है। तो अगर हम 1 से ओपन करें तो 1 का कॉलम रो बंद, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हुआ। डिटर्मिनांट A कितना आया? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब एडजॉइंट लाना है तो लेकिन पहले मैट्रिक्स B लाना होगा। तो लिखना है, और लिखने बोले भी थे, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ each यानी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ A इज। स्टूडेंट्स तुम लोग इतना वीडियो देखते हो बट लाइक देख के मेरा मन खुश नहीं होता है। भाई क्या कमी छोड़ रहे हैं तुम लोग को? YouTube पे सर्च मार के देख लो ना, तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक किया करो ताकि हम भी एक्साइट हो। तो आप बताना B इक्वल क्या बताए थे तुम लोग को याद होगा, यहाँ प्लस, याद आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
ज़रा इसमें फिलअप करने के बारे में बताए थे कि जो एलिमेंट है उसके रो कॉलम ढक देंगे। तो कॉस अल्फ़ा का इसका रो कॉलम बंद किए तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा 0 इंटू 0 0 यानी कॉस अल्फ़ा। यहाँ की बात करें दिस इंटू दिस 1 इंटू साइन अल्फ़ा 0 इंटू 0 0 साइन अल्फ़ा। 0 की बात करें इधर ख़त्म 0 इंटू साइन अल्फ़ा 0 इंटू कॉस अल्फ़ा 0 तो 0 हुआ। माइनस के पास आ गए दिस इंटू दिस 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा 0 तो 0 ही होगा और 0 तो 0 सब सिखा चुके हैं 0 1। ये हम लोगों को b आया। अब बोले थे इस b को ठीक कर देना है, हम लोगों को मिटा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट a1 आया था, याद रखना। प्लस कॉस अल्फ़ा है, याद रखना। तो b को अगर लिखना चाहें तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 का साइन 0 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। ये क्या आया बेटा? b आया। याद करो, अगर आपको एडजॉइंट लाना होता था तो इसी के ट्रांसपोज को यानी डैश को हम लोग एडजॉइंट बोला करते थे। तो ज़रा बताओ यहाँ से, नाउ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल इसी का ट्रांसपोज, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 और फिर 0 0 1। ये आया एडजॉइंट a। 5 नंबर में इतना मेहनत करना होगा? कुछ नहीं, हम तो समझा रहे, तुमको किसको समझाना है? तुम बहुत फास्ट में लिख सकते हो बेटा। अब a इंटू एडजॉइंट a करे तो LHS हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। और RHS में 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, देखते रहना। जो काम लग रहा है ना टाइम LHS में, ये b को हटा देते। अब रूट भी हटा रहे हैं, हमको पता है। तो लिखना नाउ LHS इक्वल a इंटू एडजॉइंट a। LHS इक्वल क्या था? a इंटू एडजॉइंट a। शायद नहीं दिख रहा है ना आप लोग को, चलो कोई नहीं, मिटा देता हूँ मैं। तो LHS में क्या था यहीं लिख देता हूँ, a इंटू एडजॉइंट a था ना। तो a इंटू एडजॉइंट a था, तो बेटा a दिख रहा है, ये a यही है, इंटू और इंटू में एडजॉइंट a यानी ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले, जितना जल्द सवाल मेरा ख़त्म हो जाएगा उतना जल्द। ओके। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? RHS में था डिटर्मिनेंट a इंटू आई, वही मिलेगा। तो ज़रा देखें मल्टीप्लाई करके भाई, और वो भी एक स्टेप। कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 0 इंटू 0 0 1 आया। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कट गया। 0 इंटू 0 0 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 1 इंटू 0 0। मैं बताऊं क्या आएगा? हमको दिख गया 0 0 1 0 0 1। देख लेना मल्टीप्लाई करके, नहीं आएगा क्या कहूँ, आप अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं आएगा तो। बशर्ते तुम सही से बनाना, ये नहीं कि अपना गलत बना के अनसब्सक्राइब कर देना। अब इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको, क्योंकि यही मेरा LHS a इंटू एडजॉइंट a आया। एंड अब RHS की बात करें तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई। डिटर्मिनेंट a आया था बेटा 1
और आई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं उस दिन से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वेशन 2 अगर देखा जाए तो क्या ये दोनों इक्वल आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? कहोगे यस सर आया, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 a into adjoint of a is equal to determinant a into I. This is proved. ओके स्टूडेंट्स, चलो नोट कर लो, कर लियोगे। तो स्टूडेंट्स ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैट्रिक्स का, एडजॉइंट चैप्टर का। एक स्लाइड इसका और आएगा, यानी एक पार्ट और आएगा यस एडजॉइंट का, जिसमें हम उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसको ध्यान से देखना, क्योंकि वो जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हम लोग एक बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सीबीएसई या बिहार बोर्ड या एससीएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड्स के लिए देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही। बाय, अच्छे से रहना, सेफ रहना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना अगर अच्छा लगा तो।